मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अरे आई दिवाली आई, मस्त मस्त दिए लगाओ, रोशनी घर लाओ, मस्त मस्त रंगोली बनाओ और दिवाली एकदम रंगीन बनाओ। हे आई दिवाली आई, तरह तरह के स्टिकर लगाओ और दिवाली एकदम खास बनाओ। हे आई दिवाली आई। कोमल भाभी, माधवी भाभी, अरे आओ दिवाली का सामान लेके जाओ। सुनीता, तू ये सब लाई है, सब्जियां नहीं लाई है? हम क्या ये सब चीजों से सब्जी बनाएंगे? बबीता जी, जितना सुनीता है ना जितना टेंशन ना है। लेकिन सॉरी हाँ, दिवाली के दिन में ये दिवाली का ही सामान बेचती हुआ। पर हमारी तो दिवाली की शॉपिंग हो गई है। वो आता मजाक कर रहे हैं। क्या है अंजलि भाभी? अरे हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे दिवाली की खरीदी करने के लिए। सुनीता, तुम ये सामान लेके जो यहाँ पे आ जाते हो ना, इससे हमारा मार्केट जाने का टाइम बहुत बच जाता है। हाँ। पर बबीता जी, मार्केट तो जाना ही है, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग मार्केट जाके करने का मजा ही कुछ और है। एब्सोल्युटली, दिवाली में मार्केट में सब जगह रौनक ही रौनक होती है। टिमटिमाते लाइट, रंग बिरंगी डेकोरेशन, ऐसा लगता है दिवाली में मार्केट भी सज धज गया हो। कदम कदम पर ऐसे खुशी, उत्साह और उमंग का माहौल होता है ना। यस, हाँ, वो सुंदर सुंदर कंदिल, तोरण, नए नए कपड़े। दिवाली की शॉपिंग करने में चाहे पूरा दिन मार्केट में घूमो, पर थकान ही महसूस नहीं होती। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुमसे ये सब चीजें लेने के बाद हम लोग और भी शॉपिंग करने जाने वाले मार्केट में। दिवाली जो है। अरे आपको क्या, मुझे भी मार्केट जाना है। प्रेशर कुकर से लेकर ना मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है। ओहो, इस दिवाली कुकर की खरीदी। गुड। क्या बात है सुनीता, इस बार दिए और स्टिकर्स एकदम अच्छे डिजाइन के लाए हैं। हाँ, ये दिया ना, ये नया है। अब देखो, पानी से चला, ये देखो। वाह सुनीता, वाह, मस्त है ना? अच्छा सुनीता, मुझे ना तू 10 डजन दिए दे दे। बस बस। हाँ, एक्चुअली रोशन को ना दिवाली बहुत पसंद है, इसलिए इतने सारे दिए ना मुझे घर पे और गैराज पे लगाने के लिए चाहिए। हाँ, वैसे हमें पता है कि सोरी बाई को रोशनी बहुत पसंद है, इसलिए वो हर जगह पर दिया जलाकर रोशन रोशन करते हैं। સાચી વાત છે, મારો ઘેલો બરાબર એકદમ જ ઘેલો છે। सुनो, ये ना नया साबुन है। हाँ, चंदन की खुशबू वाला, मोगरे की खुशबू वाला और गुलाब की खुशबू वाला। आप इस साबुन से नहाओगे ना तो दिन भर इतनी खुशबू आएगी कि आपके पति एकदम दीवाने हो जाएंगे। क्या बोल रही हो सुनीता? हमारे पतिदेव तो पहले से ही हमारे दीवाने हैं। लेकिन तुम इतना कह ही रही हो तो दे दो हमारे पति के लिए। वैसे तो गोकुल धाम में ना हर त्योहार एकदम खास होता है। यस। तो दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है? अब वो तो मिसेस भिड़े ही बता सकती है। क्या? बताइए ना माधवी भाभी, भिड़े भाई ने इस दिवाली क्या स्पेशल तैयारी की है? हाँ, मुझे नहीं पता, मतलब इन्होंने कुछ बोला नहीं है अभी तक। क्या है, वो दिवाली की सफाई में ही लगे हैं। हाँ। पर माधवी भाभी भिड़े भाई को बोलिए हाँ कि इस बार की दिवाली का सेलिब्रेशन एकदम बढ़िया होना चाहिए। हाँ, दिवाली मनाने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। यस, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग दिवाली के सेलिब्रेशन को लेके बहुत एक्साइटेड है। हाँ, मैं अभी जाकर उनको दिवाली की तैयारी के बारे में पूछती हूँ। नहीं, अभी मत पूछो। अभी ना फटाफट दिए खरीदी करो ना, मुझे कहीं और जगह भी जाना है।
अच्छा हाँ मेरा भी ये और हाँ बहुत हैप्पी सस्ता दिवाली के पड़ेगा। लिए। बहुत अच्छा। हाँ। चलो मैं चलती है हाँ एडवांस में हैप्पी दिवाली हाँ अरे आई दिवाली ये लगाओ घर रोशन करो। चलो फिर घर चलते हैं, दिवाली का बहुत काम है। घर की सफाई करनी है, घर को सजाना है। हाँ एक्चुअली तोरण लगानी है, लाइटिंग करनी है। और मिठाई और नमकीन भी तो बनाना है। हाँ चलो चलो बहुत काम है। माधवी भाभी प्लीज याद से भीरे भाई से पूछ लेना कि इस बार दिवाली के लिए उन्होंने क्या स्पेशल सोचा है। हाँ रखी विचारते हैं। ठीक है चलो बाय। वाह बाबा, आपने तो पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है ना। बस ये कुछ पुराना सामान पड़ा है बॉक्स में, उसको रद्दी को देना बाकी है। आज तो आई घर की सफाई देखकर एकदम खुश हो जाएगी और कहेगी अहो आप एकदम बेस्ट हो, मेरे तो 16 सोमवार के उपवास सफल हो गए रे देवा। नौटंकी। हो गया सब काम? हाँ बस सब काम हो गया। भाई भी पुरानी चीजें इस बॉक्स में रखी है, इसको रद्दी वालों को देना बाकी है। तो भाई ये बॉक्स क्यों लिया आपने? इस बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है वैसे? कळलं काय प्रॉब्लेम येते? बिना वजह काम बढ़ा देते हो आप मेरा। सोनू 16 सोमवार के उपवास में ना नक्की कुछ कमी रह गई थी मेरे। बाहर से घर में आते वक्त सुन लिया था मैं। आई तुम मेरे प्यारे बाबा को कुछ मत कहो। हाँ। मैं हूं ना, मैं सब सामान समेट लेती हूँ। टेंशन मत लो, मैं दूसरा बॉक्स लेके आती हूँ। शाबाश सुनू बड़ा। देखा मेरी बेटी सुनू कितना ख्याल रखती है मेरा। तो मेरा भी उतना ही ख्याल रखती है, मेरी भी बेटी है वो। देखा हो गया ना। होगा ही ना, सोनू कैसे परफेक्ट बॉक्स लेके आई इसलिए। हाँ तो मेरी सोनू है ही परफेक्ट। मेरे घर का दीपक है दीपक, और इस दीपक की वजह से हमारा घर 12 महीने रोशन रहता है। अरे फक्त दीपक नहीं, लक्ष्मी है लक्ष्मी। हाँ वो तो है, लक्ष्मी भी है मेरी सोनू। हाँ छोटा परिवार सुखी परिवार। आई तुम दिवाली का क्या क्या सामान लेके आई हो वो तो दिखाओ। अरे हाँ वो तो रह गया। हे बघा। हाँ ये दिया ना पानी वाला दिया है, मतलब इसे पानी डालेंगे ना तो दिया जलता है ऐसा। पानी से चलने वाले दिए, क्या बात है, तेल वाचलं आपलं। अच्छा मी काय म्हणते, महिला मंडल पूछ रही थी कि इस बार गोकुलधाम सोसाइटी के दिवाली सेलिब्रेशन में भिड़े भाई ने क्या नया सोचा है? नया मतलब? नया मतलब नवा, नूतन, नवीन। अरे नया मतलब नया के समानार्थी शब्द नहीं पूछ रहा हूँ माधवी, उसका मतलब पता है मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि नया मतलब नया क्या करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नई रंगोली बनाएंगे, नए पटाखे फोड़ेंगे, और नया क्या करेंगे? तो आप सोचिए। हाँ बाबा कुछ नया सोचिए ना, जिससे इस बार गोकुलधाम सोसाइटी के दिवाली का सेलिब्रेशन एकदम स्पेशल और यूनिक हो जाए। हाँ एकदम जोरदार धमाका हो जाए सेलिब्रेशन में। हाँ ठीक है मैं सोचता हूँ, लेकिन सोनू तुम भी सोचना और टप्पू सेना को भी बोलना सोचने के लिए। हो बाबा। चलो मैं चलती हूँ, मुझे अभी चिवड़ा, चकली, लाडू, करंजी, अनारसे, शंकरपाळे क्या क्या बनाना है। आप ना बालकनी के लिए मस्तबी लाइटिंग और दरवाजे के लिए तोरण लेके आइए। हाँ हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं ये पुराना सामान दे के आऊंगा और आते वक्त फिर हमारे लिए मस्त तोरण लेके आऊंगा।
ओए वेख रोशन वेख, ओ तेरा रोशन सिंह सोडी कैसे रोशन रोशन होके जगमगा रहा है। अरे शौक लग से शौक। और मैंने तो तुझे घर की लाइटिंग करने के लिए बोला था ना, तूने तो अपने आप पर ही लाइटिंग कर ली। अरे टट्टन गेलो छ गेलो। अरे गेलो छू पर तोड़े प्यार में छू। आजा। पूरे घर का काम बाकी है और तुझे डेंजरस रोमांस क्यों सोच रहा है? सोनिया आजा। अबे दिवाली में घर की सफाई के साथ साथ दिल की सफाई और डेकोरेशन भी तो जरूरी है। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि इस दिल में तू जो रहती है। बराबर से। ओए सोनिए, ओ मैं तो तेरा आशिक हूँ, रोमियो हूँ और सबसे बड़ा फैन हूँ। फैन है ना तू मेरा? तो फैन साफ करी आपने? वो फैन की गल करके ना सारे रोमांस में हवा फेर दी तूने। लाइट टूटी जैसे। जाके डेकोरेशन करना रोशन। सुनता सोनिए, ओ मेरी सियाणी पार्सल, ओ मेरे दिमाग में ना एक मासूम सा सवाल उमड़ रहा है। क्या? भाई विदेशों में तो दिवाली नहीं मनाते, तो वो फैन कब साफ करते होंगे? क्रिसमस पे। तुमने देखा है? ग्रेट आइडिया। एक काम करते हैं, आने वाले क्रिसमस पे ना हम एक फॉरेन टूर कर लेंगे और खुद ही जाके चेक कर लेंगे कि वो लोग सच में फैन साफ करते हैं कि नहीं। रोशन डार्लिंग, तू कह रही थी ना तेनू किचन बड़ा काम है, बड़ी देरी हो रही है, और मैंने भी तो दरवाजे के बाहर लाइटिंग लगानी है। हाँ, तेरे रोमांस के चक्कर में ना कितना सारा काम है सब भूल गई। कितना नाश्ता बनाना है, तिक्की सेब, शक्करपारा, चकरी, घुघरा, चॉकलेट बर्फी, फिर सांभर। तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं खुद नहीं बनाने वाली हूँ। कराऊंगा कराऊंगा जरूर कराऊंगा। और दिवाली का यही तो मजा है, और नमकीन मिठाइयाँ या मौजा ही मौजा। दूर थी। अच्छा मैं लाइट लगा के आता हूं। वाह 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 कोमल, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है और क्या बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाई है तुमने। हाँ पापा, मम्मा ने मेरे फेवरेट बादाम, पिस्ता और मावा से भरे क्रिस्पी गुजिया और साथ में मैसूर पाक और लड्डू भी बनाए। हाँ आ गए ना तुम दोनों मिठाई देखने। आ नहीं गए कोमल, पीछे चले आए। संबक ये मिठाई की खुशबू हमें यहाँ ले आई। हाँ, खुशबू इतनी मस्त है तो टेस्ट कितना बढ़िया होगा पापा। सही बात है बेटा, आंख और नाक तो तृप्त हो गए, अब जबान और पेट को तृप्त करते हैं। चलो। हाँ चलो। नहीं। क्यों? अभी कुछ नहीं मिलेगा, ये मैंने दिवाली के लिए बनाया है। कोमल, दिवाली तो शुरू हो गई है, थोड़ा टेस्ट करने दो ना। प्लीज। ठीक है। माइंड ब्लोइंग मम्मा, माइंड ब्लोइंग। दिवाली मीठी हुई कोमल तेरे राज में, जिंदगी रंगीन हुई ओ मम्मा आपके राज में। थैंक यू बेबी। कोमल, ये तो मैं डॉक्टर बन गया। अगर डॉक्टर नहीं बनता ना तो पक्का हलवाई बनता और तुम्हारे साथ मिठाई की दुकान खोलता और उसका नाम होता कोमल हलवाई की मिठाई। कम ऑन पापा, अब डॉक्टर क्यों बने? हलवाई बनते तो कितना मजा आता। हाँ सही बात है। वैसे मम्मा, अभी हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के हर घर में से तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। चकली, शक्करपारा, गुलाब जामुन, मोतीचूर के लड्डू, मालपुआ और न जाने और क्या क्या। ये बात तो है, दिवाली में हर घर में टेस्टी व्यंजन बनते हैं। सिर्फ बेचारे मेहता अंकल के घर को छोड़ते। सही बात है। पता नहीं अंजलि भाभी ने डाइट के चक्कर में इस बार क्या नाश्ता बनाया होगा। बेचारे मेहता साहब। दिवाली पे सबके घर पे तरह तरह के व्यंजन, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, स्वादिष्ट नमकीन बन रहे होंगे। गोकुलधाम में सबकी दिवाली स्वाद से भरी होगी, बस मेरी दिवाली डाइट फूड जैसे बेस्वाद। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं ना इस बार अंजलि की बात नहीं मानने वाला, तो नहीं मानने वाला। ये कंदल कैसा लगा?
अरे वाह अंजलि, ये तो बहुत अच्छा है। कहाँ चली गया? ATM स्टोर से। ये कहाँ है? आपको पाउडर गली पता है ना? हाँ, ये तो हमारी गली है। वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी है। हाँ। बस मिस्टर मेहता के घर पे। अंजलि सीधे सीधे बोलो ना, तुमने बनाया है। ऑफ कोर्स मैंने बनाया है, वेस्ट में से बेस्ट। देखिए। वाह 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 अंजलि, वाकई में तुम वेस्ट में से बेस्ट तो बनाती हो, लेकिन कुछ कुछ बेस्ट चीजों को वेस्ट भी कर देती हो। क्या मतलब? अरे मतलब दिवाली का समय है, सबके घर पे तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, लेकिन तुम लोग के डाइट फूड के चक्कर में दिवाली का मजा किरकिरा कर देती हो। अरे नहीं नहीं, मैं भी दिवाली के लिए आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाने वाली हूँ। मिठाइयाँ बनाऊंगी, लेकिन शुगर फ्री, और नमकीन भी बनाऊंगी, लेकिन वो फ्राइड नहीं, रोस्टेड होंगे। नहीं 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 अंजलि, ये सब नहीं चलेगा। दिवाली में जो जैसे बनता है वैसे ही बनाओ, तभी तो उसका स्वाद आएगा। लेकिन तारक नहीं अंजलि, इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। अरे अरे, ये क्या? दिवाली जैसे पर्व पर, खुशनुमा पर्व पर आप दोनों के बीच में नोकझोंक हो रही है। देखो ना जेठालाल, दिवाली के पर्व पर भी ये मुझे डाइट फूड खिलाने की बात कर रही है। झूठ मत बोलिए तारक, मैं आपको डाइट फूड कहाँ खिला रही हूँ? जेठा भाई आप बताइए, क्या मिठाई और नमकीन डाइट फूड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन शुगर फ्री मिठाई और रोस्टेड नमकीन खिलाने की बात कर रही है। अंजलि भाभी, ये गलत है। अभी दिवाली जैसे पर्व में ये शुगर फ्री मिठाई ने, ये टोस्टेड नमकीन ने, ये सब धतिंग नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है दिवाली में तो बड़े बड़े डाइटिंग करने वाले भी अपना डाइट को एक बाजू में छोड़ के न शुगर वाली मिठाई न वो तले हुए नमकीन के जयाफत उड़ाते हैं। तो दिवाली में तो मेहता सबको भी थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। जेठा भाई वो क्या है ना, अभी दिवाली में हमारे घर पे मिठाई और नमकीन की बरसात हो जाती है, और इनसे तो कंट्रोल होता नहीं है, फिर इनकी सेहत बिगड़ जाती है। और सेहत बिगड़ जाती है ऐसे बोल रही हो जैसे हर दिवाली पे मुझे एम्बुलेंस में लिटा के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। शुभ शुभ बोलिए तारक। अच्छा एक बात बताइए, जब आप ये सब खाते हैं तब आपकी तबीयत खराब नहीं होती है? इंडाइजेशन होता है हल्का सा। हल्का सा? अच्छा ठीक है, इस बार मैं कंट्रोल में मिठाइयां और नमकीन खाऊं। खाइए। अरे वाह, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। मेहता साहब, ये लीजिए आपके लिए मैं ये मिठाई लेकर ही आया हूँ। तो दिवाली की जयाफत का शुभारंभ ये मिठाई खा के कीजिए। अरे वाह 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 जेठालाल, थैंक यू सो मच। अंजलि लो तुम खाओ। नहीं आप खाइए। अंजलि तुम नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाऊंगा? अरे अंजलि भाभी, ऐसा क्या कर रहे, खाइए ना। मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जब मर्जी तब खाइएगा। आप खाइए, मैं तो सब खाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाह 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 जेठालाल, मजा आ गया है ना? बस तो खाइए, जयाफत उड़ाइए। चलो खाइए, आप खाइए, फिर मिलते हैं सोडा सॉप। हाँ मिलते। ओके अंजलि भाभी, ओके बाय। ओके। वाह, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। अरे सब बेटियां आ गई? हाँ। आओ बैठो बैठो बैठो। बैठो सब लोग बैठो। तुम सब लोग बैठो, मैं 2 मिनट में आया। चाचा जी ने हमें क्यों बुलाया होगा? मैं बताऊं? हाँ, आपको पता है? हाँ, बताइए ना। हाँ, चाचा जी आएंगे तो उनसे पूछ के बताती हूँ। अरे क्या रोशन भाभी? अरे चाचा जी, अरे वाह साड़ियाँ। बढ़िया, बढ़िया डिजाइन है। वेरी प्रिटी। हाँ चाचा जी, ये सब किसके लिए है? मैं बताऊं? हाँ? चाचा जी को पूछ के। नहीं नहीं, इस बार मैं ही बताऊंगी। चाचा जी, आपने टप्पू की फ्यूचर वाइफ के लिए ये सारी साड़ियाँ खरीद के रखी है ना? वाह, दादा को पोते की शादी की हमेशा जल्दी होती है। चाचा जी, ये सारी साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है और महंगी भी लग रही है ना? आई बगना, कितनी अच्छी ड्रेस है ना? हाँ,
बरसा देगा। वैसे कहना पड़ेगा टप्पू की होने वाली वाइफ लकी है। और मजे की बात तो ये है कि टप्पू के फ्यूचर वाइफ को ये भी नहीं पता कि उसके लिए अभी से शॉपिंग की जा रही है। अब बातों बातों में सबने सोच ही लिया है, तो बातों बातों में टप्पू की शादी भी करवा दो। अरे ये सब टप्पू की होने वाली पत्नी के लिए नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए है। हमारे लिए? हमारे लिए? चाचा जी, हमारे लिए ये साड़ियाँ लाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं है? अरे अभी कुछ दिनों पहले आप महिला मंडल ने जिस हिम्मत से उस गुलाब को घरेलू हिंसा से बचाने का, उसे न्याय दिलाने का और उसका भविष्य सुखमय बनाने का जो कार्य किया है, उससे मुझे आप सब पे बहुत गर्व हो रहा है। चाचा जी, हमें खुशी है कि आपको हम पर गर्व है, लेकिन हमने जो भी किया वो हमारा फर्ज था। हाँ, और समाज साथ दे तब दे, पर सबसे पहले एक स्त्री को दूसरी स्त्री का साथ देना चाहिए। और हमारे साथ तो पूरा गोकुलधाम परिवार था, इसीलिए तो गुलाब को न्याय दिलाने में हमें और हिम्मत मिली। हमारे छोटे से नेक कार्य के लिए आपने हमारी इतनी प्रशंसा की, हमारा सम्मान किया, हमारे लिए यही बहुत कुछ है। हाँ चाचा जी। जी चाचा जी, हमारे लिए आपके आशीर्वाद ही बहुत बड़ी बात है। आप ये साड़ी रहने दीजिए। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच। दादाजी, मुझे भी ये ड्रेस नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे 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 बेटा, सोनू बेटा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ ही है। ये तो मेरी ओर से गिफ्ट है। चाचा जी, हम आपके गिफ्ट्स का आदर करते हैं, लेकिन हम ये सब नहीं ले सकते। हाँ चाचा जी, प्लीज। ठीक, नहीं ले सकते ना ये सब, ठीक है, मत लो, रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दो। दादाजी तो नाराज हो गए। हाँ चाचा जी, चाचा जी, दादाजी, चाचा जी, चाचा जी, प्लीज आप ऐसे नाराज मत होइए। हाँ चाचा जी, हम आपके गिफ्ट्स ले रहे हैं। हाँ। नाराजगी छोड़िए और हंसिए प्लीज। ये हुई ना बात। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता था जैसे ही मैं नाराज होने का नाटक करूंगा, तुम सब लोग ये गिफ्ट तुरंत ले लोगे। चाचा जी। तो भाई दिवाली है, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो खुशी खुशी ले लो। ओके, जी जी। चलो आओ, जिसे जो साड़ी पसंद आए वो ले लो। आओ आओ, आओ बेटा। हाँ। वाह 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 अब्दुल, वाह क्या बात है भाई, क्या सजाया तूने अपनी दुकान को। लग रही है भाई, तेरी दुकान में दिवाली लग रही है। अरे ये दुकान मेरी कहाँ है, ये दुकान तो आप लोगों की है। आप लोगों ने ही इसे बिकने से बचाया था। गोकुलधाम सोसाइटी दिवाली में रोशन होगी तो अब्दुल भाई की दुकान भी तो रोशन होगी ना। भाई भिड़े, ये अब्दुल की दुकान तो दिवाली की रोशनी में रोशन हो गई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का क्या, वो कब रोशन होने वाली है, रोशन होगी कि नहीं? अरे होगी भाई, बिल्कुल होगी। यहाँ पे मस्त की गेट पे लाइटिंग होगी, पूरी सोसाइटी सजेगी और सोसाइटी के बीचों बीच एक बड़ा सा कंदिल लगेगा। वाह, अरे वाह वाह, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को ऐसे सजाना कि लड़की वाले मुझे देखने आए तो हमारी सोसाइटी को देख के ही रिश्ते के लिए हाँ हो जाए। हाँ, और तुम्हें देखते ही ना हो जाए। क्या? हाँ हो जाए, हाँ हो जाए। वो क्या हाल चाल है यारो, सब चंगा? ओ वाह 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 अब्दुल मियां, वो दुकान तो बड़ी बढ़िया सजाई है, एकदम टॉप क्लास। थैंक यू कड़ी भाई। तो क्या हाल है यारो, और दिवाली की सफाई करते करते
सबके इंजर पिंजर ढीले नहीं हो गए? मेरे अंजर पंजर ढीले हो गए भाई सोडी। इतनी घिस घिस के सफाई की है घर की कि ऐसा लग रहा है कि मैं इंसान नहीं हूँ, बहुत बड़ा साबुन हूँ। चल भाई अब्दुल, कब आ गए? अब तो सोडा पिला। हाथी भाई 2 मिनट। हाँ बना भाई, सोडा बना। आत्माराम, सोसाइटी में दिवाली सेलिब्रेशन का क्या सोचा है? बबीता पूछ रहा था। बबीता जी पूछ रहे थे? हाँ, क्यों? मतलब अंजलि भी पूछ रही थी कि बेटे भाई से पूछना कि इस बार दिवाली में क्या होने वाला है। कोमल भी यही बात कर रही थी कि भिड़े भाई ने इस बार दिवाली में क्या सोचा है। ओए हाँ पेड़ू, वो इस बार दिवाली की सेलिब्रेशन के लिए क्या करेंगे? अरे करना क्या है सोडी, हर साल की तरह एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देंगे, दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, और क्या करेंगे। अरे कितना निरस्ता भरा जवाब है तेरा भिड़े। अरे बबीता जी और सब महिला मंडल को कितना उत्साह है दिवाली मनाने का, और तू ऐसा निरस्ता भरा जवाब दे रहा है क्या करे बनाए बड़े करे वो करे। अरे ऐसा कुछ होता है क्या दोस्त? अरे कोई धमाकेदार सोच क्या ऐसे हम मनाएंगे दिवाली, करेंगे ऐसा कुछ सोच। ओए हाँ पेड़ू, वो इस बार की दिवाली सेलिब्रेट करने के बारे में कुछ चंगा सा सोच कि सबको मजा आ जाए और सबको दिवाली है याद रह जाए। भाभी और सोनू भी बोल रही थी, ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। और जो भी सोचे वो हमें भी बताना, अकेले डिसीजन मत लेना भाई, मैं भी कमेटी मेंबर हूँ। तुम भी कमेटी मेंबर हो ना पोपटलाल, तो मुझे क्या पूछ रहे हो, तुम भी सोचो। तो कमेटी मेंबर तो अय्यर भाई भी है, उनको नहीं बोलेगा सोचने के लिए? उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके इनपुट्स होते हैं। फिर भी अय्यर सोचना। थोड़ा तैयार है। अरे वाह। फ्रेंड्स, दिवाली की वाइब भी अलग होती है, सब कितना कलरफुल लगता है ना, और मिठाई भी। दिवाली के दिन नए कपड़े पहनना, सबको हैप्पी दिवाली विश करना और आई बाबा के साथ मंदिर में दर्शन करने जाना, ये सब में बहुत मजा आता है। आज यार हम भी हर दिवाली गुरुद्वारे जाते हैं, बड़ा चंगा लगता है यार। फ्रेंड्स, दिवाली के दिनों में ना तन मन जोश से भर जाता है। हाँ, लोग दिवाली की छुट्टी में बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन मुझे तो गोकुल धाम सोसाइटी छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। क्योंकि गोकुल धाम सोसाइटी के दिवाली का सेलिब्रेशन सबसे अलग होता है। करेक्ट। और नहीं तो कि ओए हमारे सोसाइटी में दिवाली में सलमान खान, शाहरुख खान ऐसे कितने बड़े बड़े स्टार्स आए हैं। और अजय देवगन जी भी हमारे साथ दिवाली मनाने 2-2 बार आए हैं। और याद है फ्रेंड्स, एक दिवाली तो हमने मजदूर भाइयों के साथ भी मनाई थी। दिवाली का त्योहार हो और मुंह मीठा ना हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये इतनी और ज्यादा मिठाई किसके लिए? ये मजदूरों के लिए है। आ जाओ, ये लो आपके लिए। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और तुम लोगों को याद है जो फेरी वाले दिवाली का सामान बेचते हैं, उन लोगों को भी तो हमने हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में इनवाइट किया था। इन सब यादगार दिवाली की तरह इस दिवाली में भी कुछ मजेदार होना चाहिए। हाँ। कुछ ऐसा हो कि सबको मजा आ जाए। फ्रेंड्स, मार्केट में नए नए पटाखे आए हैं, इस बार तो जबरदस्त आतिशबाजी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन सोनू, हमने भिड़े अंकल से 2 बार बात करने की कोशिश की, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, और नहीं तो की। फ्रेंड्स, बाबा को बहुत काम होते हैं ना, घर का, ट्यूशन का, सोसाइटी का, तो शायद इसीलिए वो तुम्हारी बातों पे ध्यान देना भूल गए होंगे। इस बार की दिवाली को भी हर बार की तरह मजेदार बनाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा।
हाँ लेकिन अब क्या करें, अब टाइम भी बहुत कम बचा है। फ्रेंड्स, मैंने सोच लिया है, कल सुबह हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस साल की दिवाली बहुत ही यादगार और धमाकेदार होगी। माधवी, क्या? हाँ कैसा लग रहा है तोरण? मस्त एकदम। अब कैसे घर की शोभा बढ़ गई है। हो कि नहीं? अभी इसी बात पे एकदम गर्मा गर्म चाय का कप हो जाए। ओहो सारे लगते संटे। एक मिनट, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम गर्मा गर्म चाय का सिर्फ कप लेके आओगी। हाँ ओह अच्छा, मतलब चाय चाहिए उसमें? वाटलत म्हणजे काय? मजाक कर रही हूँ। अच्छा मैं चाय ला रही हूँ, तब तक आप स्वीटर लेके आइए। स्वीटर लिख के हो गया मेरा सुबह ही। हाँ, और ऐसा स्वीटर लिखा है कि पढ़ के सब खुश हो जाएंगे। ओहो अरे वाह। तू चाय घेऊन हो आई। घर इकडे आहे। क्या बात, सबके घर आसोपालों के तोरण लगने शुरू हो गए, मतलब दिवाली की शुरुआत हो गई। ओहो, लगता है आज भिड़े ने कोई खास सुविचार लिखा है। दिए की रोशनी अंधकार दूर करती है, ज्ञान की रोशनी अज्ञान दूर करती है, प्रेम की रोशनी नफरत दूर करती है, हास्य की दवाई सारे दुख दूर करती है। वाह वाह वाह, क्या बात है बेड़ा। आगे क्या लिखा है? इस दीपावली में सबके जीवन में ज्ञान, प्रेम, प्रकाश और हंसी खुशी हो। सभी को दिवाली की एडवांस में शुभेच्छा। वाह वाह। दिवाली का एक और धमाका। इस दिवाली में सभी गोकुलधाम वासियों को सोसाइटी की ओर से दिवाली के पटाखे फ्री 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 मिलेंगे। ये भिड़े सोसाइटी की ओर से सबको फ्री में पटाखे दे रहे हैं। कल बात हुई थी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें पूछ लेना, फिर भी इतना बड़ा डिसीजन भिड़े ने हमें पूछे भी ना ले लिया। हम कैसे नाम के कमेटी मेंबर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अय्यर भाई को पता और सिर्फ मुझे नहीं पता ये बात? अय्यर भाई, अय्यर भाई, ओ अय्यर भाई जल्दी बाहर आइए। अबड़लाल, क्या हुआ, क्यों चिल्लाता है? ये भिड़े सोसाइटी की ओर से सबको फ्री में फटाके बांट रहा है, ये बात आपको पता है? नहीं। तो कैसे कमेटी मेंबर है आप? आपको कुछ पता ही नहीं है? पबड़लाल, आप बताओ बात क्या है? अरे बात बहुत गंभीर है। ये भिड़े ने ये नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखी है कि इस दिवाली पर सोसाइटी की ओर से सबको फ्री में फटाके दिए जाएंगे। लेकिन हम लोगों को पूछे बिना आत्माराम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है? This is not acceptable. बिल्कुल, हम क्या नाम के कमेटी मेंबर है? ऐसा थोड़ी चलता है। कल उसको सोडा शॉप पे बोला था। पबड़लाल, मैं अभी नीचे आता है। हाँ आइए आइए। भिड़े, गुड मॉर्निंग पोपटलाल। अरे क्या गुड मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग में कुछ गुड नहीं है। क्या हुआ पोपट भाई? बताता हूँ। क्या हुआ पोपटलाल, सुबह सुबह इतना गुस्से में क्यों हो? अरे आप 5 मिनट रुकिए, अभी सब बताता हूँ। मैं नहीं रुक सकता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे मैं अभी भिड़े को बुला रहा हूँ, उसके आते ही सब बताता हूँ। नहीं पोपटलाल, आज नहीं रुक सकता। आज मुझे मेरी ऑफिस की बस पिकअप करने आने वाली है। अरे तो बस को छोड़ दो, आप रिक्शा में जाना, पैसे मैं दूंगा। ये सोसाइटी का मामला है भाई, आपको रुकना पड़ेगा। अरे पोपटलाल, तुम अभी तक यहीं पर हो? आत्माराम को बुलाया नहीं? बुलाता हूँ, रुकिएगा। भिड़े, अरे क्या हुआ, क्या किया भिड़े ने? भिड़े, अरे भिड़े जल्दी बाहर आओ। अय्यर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है आतिफ भाई। क्या हुआ? भिड़े को बाहर आने दीजिए, सब बताता हूँ। भिड़े, वो भिड़े, वो क्यों यार पीड़ू के नाम का भोपू क्यों बजा रहा है? हंस, गुलाब जामुन रेडी हैं। गुलाब जाम छोड़ो, यहाँ बात जाम हो गई है। क्या हुआ? देखो। भिड़े, ओ भिड़े, काय झालं पोपट भाऊजी? मतलब अभी भिड़े कहाँ है? हाँ। अब वो कुछ काम कर रहे हैं, आ रहे। अरे आप सब क्या हुआ पोपटलाल? अब पीड़ू आ गया, अब जल्दी 10 गल की है।
अरे क्या हुआ ये मुझसे नहीं भिड़े से पूछो। अरे पोपटलाल, मैं जब पूछ रहा था तो मुझसे कहा तुमने कि भिड़े जब आएगा तब बताऊंगा। अब जब भिड़े आ गया तो बोल रहे हो कि भिड़े को पूछो। आप बताओ ना भाई, बात क्या है पोपटलाल? बात क्या है? तूने ये जो नोटिस बोर्ड पे लिखा है ना वो गलत है। अगवे, आओ, आप तो कह रहे थे सुविचार पढ़ के सब खुश होंगे। ऐसा क्या गलत लिखा आपने? माधवी भाभी, सुविचार की बात ही नहीं है। सुविचार के आगे जो लिखा है वो गलत है। तू खुद आके पढ़ ले। अरे आइए आइए सब लोग आइए, देखिए क्या लिखा है। इस दिवाली में सभी गोकुलधाम वासियों को सोसाइटी की ओर से दिवाली के पटाखे फ्री 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 मिलेंगे। अब बता, तू कमिटी मेंबर की परमिशन लिए बिना सोसाइटी की ओर से फ्री में फटाके बांटने वाला डिसीजन अकेले कैसे ले सकता है? हाँ, वो आपने कब तय किया ये? ओ माधवी बेटी, वो पिड़ू का ये आइडिया एकदम करेक्ट है। हाँ, फ्री में पटाखों का आइडिया एकदम बढ़िया है। हाँ, पर साथ में मिठाई भी फ्री होती तो और भी मजा आता। भिड़े भाई के लिए तालियां। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, क्या तालियां? अरे तालियां मत बजाइए, मुझे बोलने दीजिए। अरे बोलने के लिए बचाई क्या है? तू सबसे पहले ये बता कि तूने इतना बड़ा डिसीजन अकेले कैसे ले लिया? हमें पूछा क्यों नहीं? हमारी कोई वैल्यू है कि नहीं कि हम सिर्फ नाम के कमेटी मेंबर? अरे जब कल रात को पीते वक्त ये सोडा सोडा, ओए पुप्पू सोडा बोल। कल रात को सोडा पीते वक्त जब ये बात हुई थी कि तू दिवाली के सिलसिले में जो भी डिसीजन लेगा हमसे पूछ के लेना, लेकिन फिर भी तूने ले लिया। दिवाली के पटाखे कितने महंगे हैं, कितना खर्चा होने वाला है, अबे किसी को कुछ पता नहीं है। अरे इसका बजट जो होगा वो तो सोसाइटी फंड से ही जाएगा ना। ओए पुप्पू, खर्चा और परमिशन को गोली मार। वो मेरे को पीढ़ी का ये सोसाइटी की तरफ से फ्री पटाखे देने का आइडिया ना बहुत अप्रतिम लगा है। हम सब भिड़े भाई के साथ हैं। मैं भी भिड़े के साथ हूं, मैं चलता हूं। अरे एक मिनट मेहता साहब, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ, मुझे बोलने तो दो। पहली बात, मैंने सोसाइटी में किसी को भी फ्री में पटाखे देने का निर्णय नहीं लिया है। तो ले लेते। वो मैंने नहीं लिखा है माधवी। आत्माराम ऐसा नहीं लिख सकता है। अच्छा, ये हैंड राइटिंग तो तेरी है। अरे किसी ने मेरे हैंड राइटिंग की नकल की है भाई। और पोपटलाल, कमिटी मेंबर से डिस्कस किए बिना मैं इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? तो आपके हैंडराइटिंग को हूबहू किसने कॉपी किया? हाँ। टप्पू। टप्पू? ये जरूर टप्पू की शरारत है। वही मेरे हैंडराइटिंग को कॉपी कर सकता है। जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठा। हाँ, क्या हुआ भाई? अरे तुम्हारा टप्पू कब सुधरेगा जेठालाल? क्या किया टप्पू ने? तुम्हारे टप्पू ने ना सुबह सुबह सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर दिया है। तुम्हारे टप्पू ने नोटिस बोर्ड पे ऐसा लिखा है कि इस बार दिवाली में मैं सबको सोसाइटी की तरफ से फ्री में पटाखे देने वाला हूँ। ऐसा तूने उसको लिखते हुए देखा? नहीं। किसी और ने उसे लिखते हुए देखा? नहीं। तो तू टप्पू का नाम कैसे ले सकता है? सिर्फ शक की बुनियाद पे? शक नहीं जेठालाल, मुझे पूरा विश्वास है कि टप्पू ने लिखा है। ऐसा तो मुझे भी विश्वास है कि टप्पू ऐसा लिख ही नहीं सकता। अरे यार, तो जो लिखा है अगर वो पसंद नहीं है तो उसे मिटा दो, कुछ और लिख दो। अरे बहस करने की क्या जरूरत है यार? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो बॉस मेरा दिवाली बोनस काट देगा। नहीं, बोनस तो बहुत जरूरी है, आप जाइए। हाँ।
नहीं मेहता साहब, आपको रुकना पड़ेगा। जब तक सच सामने नहीं आता सोसाइटी से कोई कहीं नहीं जाएगा। बराबर। क्या जबरदस्ती। टप्पू कहाँ है? बुलाओ टप्पू को। टप्पू, ओ टप्पू। भिड़े अंकल, मैं यहाँ हूँ। टप्पू, बोलिए भिड़े अंकल, क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं है बेटा। तो खाली भिड़े अंकल को बोल दे कि नोटिस बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो तूने नहीं लिखा है। नहीं। हाँ सुना, टप्पू ने नहीं लिखा है। अरे नहीं पापा, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सुविचार के आगे जो लिखा है ना, वो मैंने लिखा है। सुना? टप्पू ने लिखा है। सुना बापूजी? हाँ सुना भाई सुना, यहीं पे तो खड़ा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। और तो डांटिए उसे, क्या जरूरत है सब लिखने की? जेठा अंकल, आपको डांटना है तो सिर्फ टप्पू को नहीं, मुझे भी डांटिए, क्योंकि इस प्लान में मैं भी शामिल हूँ। बेटा। हाँ बाबा, मुझे भी डांटिए। मुझे भी। ये होगी? और मुझे भी। हाँ बोल अभी। आता बोल। टप्पू का नाम ले रहा। एक मिनट। ओके बापूजी, लेकिन अब कहाँ झाका रहे? अरे क्या, कहाँ जा रहे? यहाँ से कहाँ जाऊंगा? अभी आप बाई कर रहे थे ना, इसलिए। अरे बाई नहीं कर रहा था, सबका ध्यान मेरी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहा था। ओह सॉरी। चाचा जी, वो सबका ध्यान तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गया है। हाँ, और तो से बोलो। अरे क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, अरे भाई देखो, दिवाली है तो टप्पू सेना ने सिर्फ एक छोटी सी मस्ती की है, उसमें इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मस्ती? हाँ, दिवाली में थोड़ी मस्ती तो बनती है ना। बनती है बेटा। अरे बनती है बोल के उनको उकसाओ मत। इतने बड़े हो गए लेकिन बचपना नहीं किया अभी तक इनका। छोटे बच्चों की तरह मजाक मस्ती करते हो। बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे ही ना। सही बात है। और वैसे भी भिड़नी मास्टर, ये सोसाइटी में सबको फ्री में फटाके देने का आइडिया बुरा भी तो नहीं है ना। सब लोग मिल के फटाके फोड़ेंगे, खूब मजे करेंगे, है? हाँ वैसे मेरे भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है। है ना, मैं भी वही बोल रहा था, आइडिया अच्छा है भाई। ओ, मैं तो पहले से ही कह रहा था। जो नहीं माना कि आइडिया अच्छा है चाचा जी, लेकिन ये तरीका तो गलत है ना। लिखने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना। करेक्ट। भिड़े अंकल, हमने आपसे पटाखों के बारे में बात की थी, लेकिन आप ही ने ध्यान नहीं दिया। हाँ बाबा, टप्पू सेना ने आपसे कहा था। हाँ तो कहा होगा, लेकिन मुझे इतने काम रहते हैं सोसाइटी के, दिमाग से निकल गई बात। हाँ। चलो अब बात क्लियर हो गई ना, मैं निकलता हूँ। अरे एक मिनट मेहता साहब, 1 मिनट जाते हैं। पहले तय तो हो जाए कि सोसाइटी की तरफ से फटाके फ्री में मिल रहे हैं कि नहीं। हाँ बोल पिड़ू। नहीं ऐसे नहीं बोल सकता, मुझे मीटिंग बुला के कमेटी से पूछना पड़ेगा। कमेटी मतलब कौन? ये पोपटलाल ने यार भाई ना। हाँ तो ये देखो अभी कुछ बोल नहीं रहे। अरे इसी की वजह से तो हंगामा खड़ा हुआ था। अरे भाई पूरी कमेटी यहीं पर तो है, तो अलग से मीटिंग क्यों करनी है? भिड़े अंकल, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हाँ बोलो। 1 मिनट, हम नीचे आते हैं। नीचे आ रहे। डिस्प्ले बनाते हैं। अच्छा आ जाओ, जल्दी आओ। भिड़े अंकल, सोसाइटी में सब लोग अलग अलग 3-4 हजार के पटाखे लेकर आते हैं, लेकिन उसमें से कोई खास यानी कोई स्पेशल पटाखे नहीं ला पाता। हाँ करेक्ट है जी। हाँ, और फिर उसे फोड़ने में मजा भी नहीं आता।
इसीलिए हमने सोचा कि अगर पटाखे सोसाइटी की तरफ से हो तो हम लोग मार्केट से एक जबरदस्त पटाखे ला सकते हैं। हाँ, ऐसे पटाखे जिनकी आतिशबाजियां हमने कभी देखी ना हो। इसीलिए उस आतिशबाजी का मजा नया और यूनिक होगा। और हम ऐसे खास पटाखे फोड़ेंगे तो हमारी दिवाली तो खास होगी। मजा आ जाएगा। और सस्ते पटाखे फोड़ेंगे तो दिवाली और भी खास हो जाएगी। सस्ते पटाखे? नहीं मतलब हम सब मिलके लाएंगे तो होलसेल भाव में लाएंगे ना, तो पटाखे हमको सस्ते भाव में मिलेंगे। ऐसे सस्ते पटाखे। हाँ वैसे ओए यारो, मैं तो कहता हूँ ये सोसाइटी की तरफ से फ्री पटाखे वाली बात पे ना मोहर लगा दो। सही बात है। आई एग्री। नहीं, मैं भी अग्री करता हूँ यार। आप सबकी परमिशन है और पोपटलाल सहमत है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। अरे मैंने तो जब पढ़ा तब भी मैं खुश हो गया था कि वाह भिड़े क्या आइडिया लेकर आया है। अच्छा अच्छा। पर पोपट अंकल, आइडिया तो हमारा था। हाँ, मतलब आइडिया टप्पू सेना का था तो टप्पू सेना के लिए भी वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। ठीक है, तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि इस बार सभी को दिवाली में पटाखे सोसाइटी की तरफ से फ्री दिए जाएंगे। अरे पर पटाखे लेकर आएगा कौन? आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, टप्पू सेना है ना, हम लोग मार्केट से एक से बढ़कर एक पटाखे लेकर आएंगे। नहीं टप्पू सेना, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों में बचपन अभी बहुत है, तुम लोग ठीक से भाव ताल नहीं कर पाओगे, मैं जाके लेके आऊंगा। हाँ तो एक काम करना भिड़े, अय्यर भाई को साथ में लेके जाना। क्यों? अरे आप चाइनीज है ना, आपको रॉकेट की परख है। जेठालाल, हम दिवाली में फोड़ने वाला रॉकेट नहीं बनाते हैं, स्पेस में जाने वाला रॉकेट बनाते हैं। अच्छा अरे मास्टर, मैं तो कहता हूँ पटाखे लेने तू भी मत जाओ। ये जिम्मेदारी जेठा भाई को दे दो। क्या है ना कि जेठा भाई व्यापारी है, तो उनकी पटाखे के होलसेल व्यापारी के साथ जान पहचान होगी, तो हमें अच्छे भाव में पटाखे मिल जाएंगे। हाँ। करेक्ट है जी। अरे हाँ जेठा जी, आप थोड़ा टाइम निकाल के जाके लेके आएंगे प्लीज। अरे बबीता जी, इसमें कहने की क्या बात है। ये आतिफ भाई ने बराबर बोला, मेरी पहचान में एक दो व्यापारी है जो होलसेल में पटाखे बेचते हैं, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे थैंक यू। अरे वाह, ये तो बहुत चंगा आया। और जेठा भरा, और मैं भी ना गराज का काम खत्म करके अपनी गड्डी लेके तुम्हारी दुकान पे पहुंच जाऊंगा, फिर साथ में जाएंगे पटाखे लेने। ठीक है। अच्छा जेठालाल, सोसाइटी का बजट पटाखों के लिए 30,000 रुपया है। और फैमिली? क्या बोल रहे हो जेठालाल? पर पूरा गोकुलधाम फैमिली। अरे तो बिल्कुल टेंशन मत ले भिड़े, 30,000 में तो होलसेल के भाव में बहुत सारे पटाखे आ जाएंगे। तो फोड़ते फोड़ते थक जाएगा, लेकिन पटाखे खत्म नहीं होंगे। अरे वाह। चलो भाई, अब सब कुछ क्लियर हो गया ना, मैं निकलता हूँ। पोपटलाल, निकल रहा हूँ मैं। हाँ ओके, चलिए चलिए। अरे चलो ना, इतना क्या देख रहे पोपटलाल को। अरे ये देखो, रिक्शा भी इधर ही मिल गई। रिक्शा